हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वन वन ऑटो फंक्शन। हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताए थे कि कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, कितने ऑटो फंक्शन बनेंगे, ये सब भी मैंने बता दिया था। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था और वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि एफ ए से बी कोई फंक्शन है एंड जी बी से सी कोई फंक्शन है। ठीक है, अब ये भी आपका क्या है, एक वन वन फंक्शन है और ये भी एक क्या है, वन वन फंक्शन है। ये दोनों ही आपके क्या है, वन वन फंक्शन है। तो अगर ये भी वन वन है, ये भी वन वन है, तो आप ध्यान से देखिए, जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, यानी कि जो गॉफ एक्स आएगा, दैट इज ऑल्सो वन वन। क्यों? एक x की वैल्यू के लिए इसकी एक ही वैल्यू आएगी और एक ही वैल्यू के लिए ये भी एक वैल्यू देगा, क्योंकि जी भी एक वन वन फंक्शन है। तो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो एक वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ए से बी कोई फंक्शन है एंड जी बी से सी कोई फंक्शन है, सच दैट कि जो आपका गॉफ है दैट इज वन वन फंक्शन। देन आपका f मस्ट बी वन वन। जी वन वन होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर f वन वन नहीं है तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। देखो मैं दिखा देता हूं कैसे। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये देखो ध्यान से, ये आपका इसका रिजल्ट दे रहा है और ये इससे रिजल्ट दे रहा है। ये आपका इसको रिजल्ट दे रहा है और ये आपको इसको रिजल्ट दे रहा है। ये आपको इसको रिजल्ट दे रहा है और ये आपका इसको रिजल्ट दे रहा है। और ये जो है, ये इसको रिजल्ट दे रहा है और ये भी इसको रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से देखो, ये वन वन फंक्शन नहीं है, मतलब ये जो है वो एफ है और ये जो है वो जी है। तो ये वन वन नहीं है, लेकिन ये वन वन है, ठीक है। तो 1 से 1 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से आपका 4 आएगा और 4 से आपका 2 आएगा। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, वन वन। यानी कि जी वन वन होगा या नहीं होगा तब भी रिजल्ट वन वन हो जाएगा। यानी जी का वन वन होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एफ का वन वन होना कंपलसरी। मान लीजिए एफ वन वन नहीं होता है, एफ होता है मैक्सिमम, तो इसके दो इनपुट से एक आंसर आता है, भले वहां 1 से 1 आता है तब भी 2 से 1 आ जाता है। और अगर दोनों से अलग अलग आता तो 1 से क्या होता है, ये आता है, और उधर से क्या होता है, एक एलिमेंट छूट जाता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि अगर आपका गॉफ वन वन है तो एफ का वन वन होना कंपलसरी है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर आप ध्यान से, मैंने फर्दर लिखा है एफ ए से बी है एंड जी आपका बी से सी है। तो ये आपका एक ऑन्टो फंक्शन है, ये भी एक आपका ऑन्टो फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं देन जी ऑफ एफ एक्स दैट इज ऑल्सो ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। मतलब दोनों का ऑन्टो फंक्शन का मतलब हुआ कि इसका भी सब कुछ फिलअप है और इसका भी सब कुछ फिलअप है। तो अगर इसका सब कुछ फिलअप है, इसका सब कुछ फिलअप है, यानी इसके हर इनपुट से एक आउटपुट आएगा, इसके हर इनपुट से एक आउटपुट आएगा, तो क्या हो गया, सारा का सारा फिलअप हो गया। तो ये आपका क्या रहेगा, ऑन्टो फंक्शन रहेगा। लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि एफ ए से बी कोई फंक्शन है और जी बी से सी कोई फंक्शन है, ठीक है, सच दैट g of fx is onto, then gx must be onto। मतलब fx onto हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, हम ध्यान से देखो, ये तो जो भी f है ये g है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अगर ऑन्टो है, मान लो ये ऑन्टो नहीं भी है, आप ध्यान से देखो, ये एक ऑन्टो फंक्शन नहीं है और ये भी एक ऑन्टो फंक्शन नहीं है, तो ना ये एक ऑन्टो फंक्शन है ना ये एक ऑन्टो फंक्शन है, तो ओवरऑल ऑन्टो नहीं है क्योंकि छूट गया है। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जी की वजह से आएगा, और जिससे रिजल्ट आता है उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, तो इसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज होना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका ऑन्टो नहीं है, उसमें 1 कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन इसके सारे इनपुट से सारे आउटपुट अगर आ रहे हैं तो ये ऑन्टो है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, जो एफ है वो क्या है, इंटो, और जो जी है वो क्या है, ऑन्टो, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑन्टो आ रहा है। इसका मतलब जी का ऑन्टो होना जरूरी है। अब इसको याद कैसे रखो, देखो बहुत कंफ्यूजिंग सा है, चीजें समझना अलग बात होती है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बड़ी छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप चीजों याद रखो गॉफ के लिए। ठीक है, जी फॉर आ जाएगा जी और एफ फॉर आ जाएगा एफ। ठीक है, और आप ऐसे बोल दीजिए, मुझे फोन मिला, क्या बोलेंगे, गॉट फोन। ठीक है, गॉट फोन, जी का ऑन्टो होना जरूरी है। ठीक है, और फोन एफ का 1 1 होना जरूरी है। तो हम क्या बोलेंगे, गॉफ में अगर आपका 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है, और गॉफ अगर आपका ऑन्टो है तो जी का ऑन्टो होना जरूरी है। तो हम एक बात यहां से बोल सकते हैं, क्या, इफ एफ ए से बी एंड जी बी से सी सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, देन, इसका मतलब क्या हो गया, जो गॉफ है वो 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स मस्ट बी 1 1 एंड जी एक्स मस्ट बी ऑन्टो। दिस इज एक्चुअली आइडिया बिहाइंड कि 1 1 फंक्शन, अगर दोनों ही फंक्शन 1 1 है तो रिजल्ट 1 1 आएगा, दोनों ही फंक्शन ऑन्टो है तो रिजल्ट ऑन्टो आएगा। अगर रिजल्ट 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है, अगर रिजल्ट ऑन्टो है तो जी का ऑन्टो होना जरूरी है, और अगर रिजल्ट बाइजेक्टिव है तो एफ का 1 1 और जी का ऑन्टो होना जरूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं गॉफ के लिए, और मैंने याद करने तरीका तो आपको बता दिया कैसे, कि जो पहले लिखा हो उसे हमेशा ऑन्टो होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट उससे आ रहा है। ठीक है, और जो इनपुट है वो एक एक पूरा सिलेक्ट होगा तो उससे क्या जाएगा, 1 1। तो ऐसे बोल सकते हो, जो बाहर लिखा है उससे रिजल्ट आएगा, जिससे रिजल्ट आता है वो पूरा भरा होना चाहिए, तो वो ऑन्टो होना चाहिए, और जिससे इनपुट ले रहे हैं उसका सारा कुछ यूज होना चाहिए, तो 1 1 हम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एफ का 1 1 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं TOS बोलूं तो क्या मतलब हुआ, ये आपका ऑन्टो होना चाहिए और ये आपको क्या होना चाहिए, 1 1, क्योंकि जो रिजल्ट देगा वो ऑन्टो होना चाहिए, और जो इनपुट बनेगा दैट शुड बी 1 1 फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इसके पीछे आइडिया था, और अब हम इसका यूज करके हम आपको बताएंगे इनवर्स फंक्शन कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ चुके थे, उसमें तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी एलिमेंट है उसको पलट कर लीजिए। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, लेकिन क्या वो चीज एग्जिस्ट करेगी, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कि इफ एफ ए से बी इज 1 1 एंड ऑन्टो, दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन्टो, then there exists a function g b से a such that क्या
सच दैट कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बिकम क्या x इज इक्वल टू जी वाई, y इज इक्वल टू एफ एक्स बिकम x इज इक्वल टू जी वाई। इसका मतलब इनपुट से आउटपुट आएगा तो आउटपुट से इनपुट भी आ सकता है नए फंक्शन तरीके से, इस तरीके से कि जो g होगा वो बेसिकली क्या होगा, f ऑफ x x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f, मतलब g जो फंक्शन होगा उस तरह का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देन gx is known as inverse function of fx। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, हमने बोला a से भी कोई फंक्शन था, अगर वो वन वन ऑन्टो है। अब सबसे पहली बात आती है वन वन ऑन्टो क्यों है, तो अभी 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको। और दूसरी बात है कि मैंने कहा अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो वन वन ऑन्टो है तो कोई ना कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा जो उल्टा वर्क करेगा, यानी अगर a से भी कोई फंक्शन है तो b से a भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हमने नाम दिया है g। इस तरह से कि अगर x की वजह से y आएगा तो ऐसा भी कुछ होगा जिसमें y की वजह से x आएगा, उसी को हम बोलेंगे g फंक्शन। ठीक है, तो हर इनपुट के रिवर्स का कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसी को हमने बोल दिया है जी वाई फंक्शन। तो जी को ही हम इनवर्स ऑफ एफ बोलते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सो इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये तो जो लैंग्वेज है ये तो कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज है। अभी स्कूल की लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको 2 मिनट के लिए बताता हूं, लेकिन पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि y11 एंड y12, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो ध्यान से देखो, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ये 11 है, ठीक है, बट नॉट ऑन्टो। ये मैनी वन है, ऑन्टो, यानी ये बोल सकते हैं ये इंटो है। ठीक है, और ये क्या है, 11 भी है और ऑन्टो भी है। ध्यान से समझो, ये 11 है लेकिन ऑन्टो नहीं है, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 4 ऐसे समझ लो। अब इसको इससे ले लो, इसको इससे ले लो, इसको इससे ले लो, एक एलिमेंट छूट गया इसलिए ये ऑन्टो नहीं है, लेकिन ये 11 है। अब देखो ध्यान से, 1 की वजह से 1 आएगा, 2 की वजह से 3 आएगा और 3 की वजह से 2 आएगा। ठीक है, इस तरह कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, लेकिन रिवर्स में आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया है। और अगर रिवर्स करेंगे तो डोमेन की तरह काम करेगा, और डोमेन की तरह काम करेगा तो यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया, और मैंने बताया था फंक्शन डिफाइन होने के लिए डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। तो पहली कंडीशन ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कई बार हम लोग बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन इज नोन एज इनवर्टिबल फंक्शन या बाई यूनिफॉर्म फंक्शन। ठीक है, दूसरी देखो, मैनी वन और इंटो, मतलब 1 2 3 4 1 5, तो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। चलो एक और ले लेते हैं, और ये रिजल्ट आएगा। अब ये क्या है, ये इसका तो एक ही आउटपुट, इसका एक ही, लेकिन 2 इनपुट से एक आउटपुट है तो मैनी वन है, लेकिन सारा कवर है इसलिए ऑन्टो। तो रिवर्स में तो फंक्शन तो वैलिड होगा, लेकिन एक इनपुट से 2 आउटपुट आ ही नहीं सकते रिवर्स में। 5 की वजह से 2 भी आएगा, 3 भी, तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 5 6 7। अब ये जो भी कुछ है, अगर इधर से 1 से 7 आएगा तो 7 से 1 आएगा, 2 से 5 आएगा तो 5 से 2 आएगा, 3 से 6 आएगा तो 6 से 3 आएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड में भी वर्क करेगा, रिवर्स में भी वर्क करेगा। तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। ये जो भी फंक्शन था इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये जो भी फंक्शन था इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो भी फंक्शन था इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि उसे 1 1 ऑन्टो क्यों होना
जरूरी है। तो ये हो गया उसका रूल। अब दूसरी बात आती है कि इसको स्कूल की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए मैं डेफिनेशन जब लिखाऊंगा आपको, जब मैं प्योर स्कूल की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करूंगा। मैं आपको कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि निकालना कैसे है फंक्शन। तो उसके लिए मेथड क्या है बता देता हूँ। इसके लिए मेथड ये है, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर y हमारा जो x का फंक्शन है, अभी y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सॉल्व एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ, हम बोल देंगे इसको स्टेप 1, ठीक है। y अगर fx है तो बोलेंगे सॉल्व एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इफ एग्जिस्ट, अगर कर सकते हो तो, अगर कर ही नहीं करता है तो नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 2 क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो x होगा उसको नाम दे दीजिए आप f इनवर्स y, ठीक है। क्योंकि ऐसे समझ लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप ऐसे समझ लो यहां से x हटाया तो ये उधर चला गया, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। तो क्या बोलेंगे, x जो भी उसको f इनवर्स y बोल दो। स्टेप नंबर 3 क्या है, ठीक है, f इनवर्स y, ठीक है, gy होगा तो उसको बोल दीजिए f इनवर्स x जो हो जाएगा वो gx हो जाएगा, यानी कि y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन का आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको एग्जांपल थ्रू लेता हूं, आपको थोड़ा सा बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, बड़ा सिंपल सा। पहले एग्जांपल लेते हैं, देन फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इस फंक्शन की इनवर्स पता करना। अब देखो, एक पहली बात तो है इसकी डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर है, ठीक है। ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि f जो है वो r से r है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, और रियल नंबर उसकी रेंज होती है। रेंज को डोमेन से मैच कर रही है, फंक्शन ऑन टू है, और लीनियर फंक्शन है इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये स्ट्रिक्टली डिविजिंग फंक्शन होगा, तो ये 1 1 भी है। तो ये 1 1 ऑन टू है, इसलिए ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे निकालना है, तुमने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, ऐसे लिखो। अब यहाँ से क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो तो क्या लिखेंगे, y माइनस 5/2, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5/2। तो f इनवर्स x क्या आ गया, f इनवर्स x की वैल्यू आ गई x माइनस 5/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन 2x प्लस 5। दिस इज द इनवर्स ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें मुझे पता करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ एग्जिस्ट, मतलब या आपको चेक भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है या नॉट इन्वर्टेबल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर सीधे इनवर्स निकालो। लेकिन ऑप्शन में नॉट इन्वर्टेबल है या कुछ ऐसा करने की जरूरत है तो पहले आप चेक करो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, आप ध्यान से देखो, नॉट शुड बी -1, और जो इसकी रेंज है वो क्या होती है, रियल नंबर में से इसका और इसका कोएफिशिएंट डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/1 क्या आएगा 1। तो r में से 1 हटा दो तो इसकी हो गई डोमेन, ये हो गई इसकी रेंज। और रेंज जो आ रही है वो कोडोमेन से क्या कर रही है, मैच कर रही है। फंक्शन क्या है, ऑन टू है। दूसरी बात, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि रेशनल अपॉन रेशनल हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये 1 1 है, ऑन टू इसका मैं इनवर्स निकालूंगा। मैंने क्या तरीका बताया, पहले लिख लो इसको y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, और इसमें करना क्या है, अब आपको इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे, y माइनस 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो हम बोलेंगे दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। तो हम बोलेंगे कि जो f इनवर्स x की वैल्यू है दैट इज x अपॉन 1 माइनस x। दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन क्या आएगा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोडोमेन बगल में दे नहीं रखी है, तो इसलिए हम ऑन टू के बारे में बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी मैं सब में इनवर्स निकालने में फोकस हूँ, चेक करने में फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट होगा कि इसका इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालना तो क्या करा जाए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। तो हम इसको बोल सकते हैं log y, बेस हटाओगे तो इसका लॉग बन जाएगा x प्लस 1, और x को हम क्या बोल सकते हैं
log 2y माइनस 1, तो हम बोल सकते हैं जो f इनवर्स y आएगा दैट इज log 2y माइनस 1, तो जो f इनवर्स x आएगा दैट इज log 2x माइनस 1। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, है ना, जिसका हमने इनवर्स निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1, लेकिन बगल में डोमेन बता रखी है और ये एक स्टेबल फंक्शन है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। तो अगर कोडोमेन दी होती तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन अगर इनवर्स का फंक्शन है और हमें चेक करना है तो कहीं ना कहीं कोडोमेन हमें दे रखी होगी, हम सेल्फ एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, y इक्वल टू 3 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, तुमने क्या लिखा है log 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और मुझे यहाँ से x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log 3 y इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए इसके रूट क्या आएंगे, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखो, यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखो, यहाँ से रिजल्ट आया x इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए हाफ, x इक्वल टू नहीं 1 ही सही है। तो x इक्वल टू रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू रिजल्ट आया 1 प्लस रूट में 1 प्लस लॉग ऑफ 3y अपॉन 2 और 1 माइनस रूट में 1 प्लस लॉग ऑफ 3y अपॉन 2। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू जो भी कुछ आएगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और लॉग की जो पॉजिटिव क्वांटिटी की वैल्यू आएगी वो व्हाटएवर आएगी, है ना, मिनिमम हम 0 मान लेते हैं, तो जो भी कुछ आएगी वो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। अब 1 से ज्यादा का रूट करोगे तो 1 के आस 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, और 1 से ज्यादा प्लस 1/2 करेंगे तो आएगा 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1 से ज्यादा वैल्यू करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं जो वैल्यू हमारी है वो 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है तो हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x है उसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, और रिजल्ट आया 1 प्लस रूट में 1 प्लस लॉग ऑफ 3y अपॉन 2। तो हम बोल सकते हैं जो f इनवर्स x की वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस रूट में 1 log 3x by 2। दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन फिर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है log बेस 5 x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ y, तो ये हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर y इक्वल टू x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको रेगुलेशन कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 5 टू द पावर माइनस y, और इट विल बी लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ। तो यहां से आ जाएगा 5 टू द पावर y 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, और अब ये बन जाएगा 5 टू द पावर माइनस y, ऐसा बन जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके आप मुझे बताओ x कितना आएगा। तो आप देखो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बोलेंगे, 5 टू द पावर y 5 टू द पावर माइनस y बिकम 2x। हम बोलेंगे x कितना आ गया, 5 टू पावर y और 5 टू पावर माइनस y अपॉन 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि f इनवर्स जो x आएगा वो आएगा 5 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर माइनस x अपॉन 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है हमें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो
5 to the power 2x minus 1, 5 to the power 2x plus 1, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको हम t मान लेते हैं, तो t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो y t माइनस 1, t को बाहर ले लेते हैं, y माइनस 1 माइनस y माइनस 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। और t क्या चीज है, t है 5 टू द पावर 2x, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। तो 2x कितना आ जाएगा, log बेस 5 y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, है ना। x कितना आ जाएगा, 1/2 log y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। और x क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स x 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस x। और 1/2 को पावर में ले जाओ तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बेसिकली फाइनली फंक्शन क्या आ गया, अगर सिंप्लीफाई करने की इच्छा है तो, और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी ऑप्शन में जा सकते हो। दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होता है तो इंटरवल पता होना जरूरी है, यहाँ पे इंटरवल हमें दे दिया है। तो मुझे बताओ x अगर बिलोंग्स कर रहा है 16 से लेके 20 तक, तो x/4 कितने से बिलोंग करेगा, तो x/4 बिलोंग जो करेगा वो करेगा आपका 4 से लेके 5 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 4। तो जो आपका फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, दैट इज 3x प्लस 1 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू y प्लस 3/3। तो हम बोलेंगे जो x के जो f इनवर्स x आया है दैट इज x प्लस x/3 प्लस 1, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपने अगर x दे रखा है तो y बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था। तो हम क्या बोलेंगे, x/4 4 आ गया, और अगर x 16 से 20 है तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, x अगर 16 से 20 है तो जो 3x है वो होगा 48 से 60 के बीच में, और 3x माइनस जो 3 होगा दैट इज 3x माइनस 3 जो होगा 45 से लेके 57 तक। जो यही जो है 3x माइनस 3 जो आया, यानी जो y की वैल्यू है वो कितनी हुई, है ना। इधर पे जो y की वैल्यू वो कितनी हुई, वो है 45 से लेके 57 तक। और y को तो हमने x से रिप्लेस किया, तभी तो इनवर्स फंक्शन बनाया। तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 45 से 57 तक। तो ये क्या हो गया, इनवर्स भी निकाल दिया, साथ में उसकी डोमेन भी मेंशन कर दी, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में डोमेन एक लिमिटेड थी, है ना। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लिमिटेड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अब ऑप्शन देख लेना कैसे है। हो सकता है कि ऑप्शन इस तरह का भी आपको मिले, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। अब ये किससे डिविजिबल है, ये है आपका 9 और 10 पॉइंट समथिंग, नहीं, जो भी हो ऑप्शन देख लेना आप फिलहाल, ठीक है। ऑप्शन जो भी हो वो इस डोमेन के अंदर आंसर x/3 प्लस 1 ही आना चाहिए, देख लेना उसको, जो भी हो, ठीक है। तो ये इनवर्स निकालने का कुछ तरीका है। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है, बोर्ड के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो सब भी हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा आगे देख। तो अब हम देखने वाले हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन क्या है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी डेफिनेशन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, वही एक्चुअल डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन के बिहाफ पर हमारा अगला चैप्टर भी डिफाइन होता है, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए हमें वो डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी उसी बिहाफ पर हम प्रॉपर्टीज की भी बात कर पाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है कि इफ f a से b एंड g b to a are two function such that GOF is equal to IA
and fog is equal to IB, then G is known as inverse of फंक्शन f। अब ये क्या डेफिनेशन है, यही तो असली डेफिनेशन है, यही तो हर चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं कि अगर दो फंक्शन का जो ऑपरेशन है या दो चीजों का जो ऑपरेशन है वो एक आइडेंटिटी रिजल्ट दे देता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ऐसा दे देता है कम्यूटेटिव वे में, मतलब फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, तो हम बोलेंगे वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं इनवर्स फंक्शन। अब कैसे, देखो मैंने क्या लिया है, ध्यान से देखो कि आईए का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है इनपुट और आउटपुट सेम। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है, जो इनपुट लिए तो वही आउटपुट आ गया। तो इनपुट आपने किसकी वजह से लिया था, एफ की वजह से, वही फाइनली आंसर बन गया। तो इनपुट जिसकी वजह से लिया, आंसर उसी की वजह से आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। तो एफ का जो इनपुट है वो ए है। इस तरीके से जी का इनपुट है वी है, रिजल्ट किसकी वजह से आ रहा है, जी का इनपुट ही रिजल्ट बन जाएगा फाइनल आउटपुट का। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि आई भी लिखा, दोनों है आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन जो इनपुट लिया वही तो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया है आपका आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों बातें अगर वर्क करेंगे तो हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, जी एफ का इनवर्स फंक्शन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कहीं पे गॉफ लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर तो वो इनवर्स नहीं होगा। कंडीशन प्रोवाइडेड है कि जो एक्स आया है, यानी जो आउटपुट आया है वो एफ का वजह से आया होना चाहिए। ठीक है, इस केस में जी की वजह से आया होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, जहां पर जो एफ है वो आर से आर है। देन फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब चूंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो पहले तो हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 1 ऑन टू का हम प्रूव करते हैं तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट है। तो हम पहले तो बात बोलेंगे, सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि लीनियर फंक्शन is 1 1 and its range is real, so it's onto function because range is equal to कोड। ये तो हमने लिख दी कंडीशन। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये इसका इनवर्स आएगा क्या, इनवर्स तो जिस कर रहा है इनवर्स आएगा क्या। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें जो पता है y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, तो y माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, हमें तो पता है यही आंसर है। लेकिन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, लेट, इसको नया नाम दे देंगे gy, लेट। ठीक है, और gy क्या होगा, g कौन सा फंक्शन होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप जब कोई भी रियल नंबर इस पे रखोगे, आप ध्यान से देखो, कोई भी रियल नंबर रखो रिजल्ट कोई भी रियल नंबर आएगा। तो यहाँ भी वही होगा, कोई भी रियल नंबर रखो रिजल्ट कोई भी रियल नंबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें करना क्या होता है, जो भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी कुछ उसको पलट के लिख दीजिए। ठीक है ना, तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करें, सबसे पहले हम गॉफ चेक करते हैं, गॉफ एक्स। ठीक है, तो गॉफ एक्स का मतलब हो गया जी के अंदर एफ एक्स। अब ध्यान से देखो, जी के अंदर एफ एक्स, तो जी कौन सा फंक्शन है, जी है ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया, अगर जी ऑफ वाई का मतलब ये है, आपका पोजिशन निकालना आपको आता है, मैं बताऊंगा नहीं, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस 5 अपॉन 2। और एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या आ गया, ये से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया एक्स। अब ध्यान से देखो, जो इनपुट है वही आउटपुट है, लेकिन इनपुट किसकी वजह से आया है, एफ की वजह से। ठीक है, और एफ का, इसको 2 मिनट के लिए समझाने के लिए मैं इसको ए लिख दे रहा हूँ और इसको बी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, बी और ए, समझाने के लिए लिखा मैंने। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, जो गॉफ है वो आई के बराबर है, लेकिन इसकी वजह से इनपुट आया है एफ की वजह से। तो एफ का इनपुट क्या है, ए, तो मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, आर ए, समझाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से आप निकालो फॉग एक्स।
फॉग एक्स में क्या लिखोगे, एफ के अंदर जी एक्स। तो जब एफ के अंदर एक्स है ना, जब एफ के अंदर एक्स है तो 2x प्लस 5 है, और एफ के अंदर जी एक्स तो क्या लिखेंगे 2gx प्लस 5, क्या आएगा 2y माइनस, अच्छा ध्यान से देखो gy का मतलब y माइनस 5/2 है, तो gx का मतलब क्या हो गया x माइनस 5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया। फिर से इनपुट आउटपुट सेम तो होना ही होना यार, इनवर्स है, हमने बनाया इनवर्स का लॉजिक सही है। तो अगर ये ऐसा है जिसका मतलब इनवर्स का लॉजिक हो सकता है, यानी कि जो फॉग है वो क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन इनपुट किसकी वजह से है, जी की वजह से। जी का इनपुट कितना है, बी वाला, तो क्या लिखेंगे आर बी। समझाने के लिए बी लिखा है यार, नहीं तो दोनों में आई आ रहा आएगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो गॉब जो आ रहा है वो आई आ रहा है, गॉब जो आ रहा है आई, सिंपल बात, जो अंदर की तरफ है उसका ही इनपुट दिया जाएगा, जो अंदर की तरफ है उसका इनपुट दिया जाएगा, बाहर वाले से तो आउटपुट आता है, फाइनल रिजल्ट है। तो ये अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि एफ जो जी है, सो हम क्या बोलेंगे, जो जी ऑफ वाई है दैट इज एफ इनवर्स वाई, क्योंकि ऐसा हमने वहां से प्रूफ कर दिया है। और हम क्या बोलेंगे, तो एफ इनवर्स जो वाई है वो कितना हो गया, वाई माइनस 5/2, एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया, एक्स माइनस 5/2, तो ये हो गया। ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने का तरीका है, और बाकी मैंने बताया ना इसी स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो सिर्फ आंसर लाने का मतलब होना है, लेकिन अगर आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो ये आपको सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, यही बेसिक कहानी है, यही आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। तो अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे वो वर्क करती है, उससे हमें क्या क्या फायदा होगा वो हम देख लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन का आइडिया दूंगा। वैसे फंक्शनल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में, बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्वेश्चन करने में आपको आइडिया हो जाएगा, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स आर मिरर इमेज with respect to, क्या कह दीजिए, मिरर इमेज with respect to y is equal to x। हाउ, ध्यान से देखो, ये y is equal to x की लाइन है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये है आपका e टू द पावर x का, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो बनेगा ये y is equal to x के, तो ये क्या बन जाएगा 0,1 बन जाएगा, 1,0, इनपुट बन जाएगा आउटपुट, और आउटपुट बन जाएगा इनपुट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, सबसे पहली बात ये आपका हो गया इसका इनवर्स, तो ये हो गया e की पावर इनवर्स होता है वो हो जाएगा log x। इसी तरीके से हम ध्यान से देखो, ठीक है, ये कोई फंक्शन है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये जो होगा ये y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ होगा। दूसरी बात, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ एक्स, एंड सिमिलरली रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तीसरी बात देखो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स में जो एक्स आएगा वहां पर एक्स जो बिलोंग करना चाहिए वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स से होना चाहिए, क्योंकि अंदर कौन सा है एफ इनवर्स, अभी तो प्रॉपर्टी बताई थी। इसी तरीके से अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है तो रिजल्ट तो एक्स ही आएगा, क्योंकि ये लिखा है जी ऑफ एफ, रिजल्ट तो एक्स आएगा, लेकिन जो एक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, डोमेन ऑफ
एफ में से होगा, जो अंदर फंक्शन उसमें से होगा। इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं ए से बी एग्जिस्ट कर रहा है एंड जी बी से सी एग्जिस्ट कर रहा है, कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि एफ ऑफ जी, सॉरी ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जी ऑफ एफ का जो इनवर्स आएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स। ये पलट क्यों गया? पलट इसलिए गया क्योंकि जो पहले लगना था अब वो बाद में लगेगा, क्योंकि चीजें पलट चुकी। देखो ऐसे है, पहले ऐसे होना था, पहले ऐसे होना था, लेकिन इनवर्स हो गया तो क्या होगा, पहले ये लगेगा, इनवर्स बाद में हो गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपकी इनवर्स से रिलेटेड जिनको यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन इसके दो मतलब होते हैं। इसके दो मतलब क्या होते हैं? अगर एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अब ध्यान से इस ग्राफ में देखो, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में कुछ भी बराबर नहीं, लेकिन इस केस में देखो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में ये पॉइंट बराबर है, ये पॉइंट बराबर है और ये पॉइंट बराबर है, और वो जब ही होगा जब y इक्वल टू एक्स की लाइन से कट करेगी। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम बोल सकते हैं देन जो एफ एक्स है उसको एक्स कर दो, या फिर एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स को एक्स के बराबर कर दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, कोई ग्राफ ही ऐसा है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है मान लो और वांटेड भी है, लेकिन ये खुद के वर्ड सिमेट्रिकल थे, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरह हम क्या बोलेंगे, हम इसमें बोल सकते हैं कि या तो क्या होगा, इस तरह से रिजल्ट आएगा, या तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑन लाइन, solution lies on line whose slope is m is equal to -1। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो भी लाइन बनेगी ये y इक्वल टू एक्स के क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, यानी कि बनेगी y इक्वल टू -x प्लस c टाइप की लाइन बनेगी। और ये इस तरह की लाइन बनने का मतलब ये हो गया कि इसका स्लोप हमेशा होगा -1। तो पॉइंट जो लाई करेंगे वो -1 टाइप का लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, तो अगर आप इसका इनवर्स देखोगे तो उधर चला जाएगा और उसका इनवर्स इधर, मतलब ये खुद का ही इनवर्स है। तो अगर एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, खुद का इनवर्स खुद के अगर बराबर है, तो एक दो पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। वो कौन से पॉइंट होंगे? जो जिसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेंगे जिसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू -1, जहां पर m क्या है, स्लोप है। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं इस सब पर एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और फिर मैं चीजों को आगे बढ़ा। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ए फंक्शन f 3/2 से इंफिनिटी 7/4 से इंफिनिटी डिफाइन एज दिस देन सॉल्व इक्वेशन दिस। अब ध्यान से देखो, अभी भी मैंने बताया कि इसको सॉल्व होना चाहिए। अब हमें ये पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ वैसे बनता है, इसका मतलब कोई y इक्वल टू x के कोई सिमेट्रिसिटी की कोई चक्कर नहीं है। तो अब यहाँ पर कौन सा फंडा लगेगा? दो फंडे मैंने बताए थे आपको। इस सिचुएशन में कौन सा फंडा लगेगा कि एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स के बराबर कर दो, या पहले इसका एफ इनवर्स एक्स निकालो, उसको एफ एक्स के उसको एक्स के बराबर कर दो। तो या तो फंक्शन उसका इनवर्स निकालो, लेकिन इस तरह में हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका इनवर्स निकालना शायद आपके लिए डायरेक्टली पॉसिबल ना हो। तो ऐसे केस में आप सीधे एफ एक्स को एक्स के बराबर कर दो। जैसे आप ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स कर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में ये एक्स के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 2। यही तो सोल्यूशन है, नहीं तो पूछा है सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्व का मतलब ही होता है वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर। मान लो यहाँ पर इस फंक्शन की जगह आपको मिलता, अच्छा पहले जो एक्चुअली 2i का डोमेन में है, बिल्कुल डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। मान लो एफ एक्स से भी होता है x प्लस साइन है, इसका हमने लास्ट क्लास में ग्राफ बनाया था, लास्ट क्लास ग्राफ में है ना। तो इसका अगर हम देखेंगे और हमें ये निकालना है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इससे ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रिजल्ट क्या जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू क्या जाएगी
एन पाई, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ईच पाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, बहुत सारे आंसर आएंगे, इधर भी बहुत सारे आंसर आएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसको भी ध्यान से आप देखो। जो इनवर्स क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ एफ आर से आर रियल टू रियल सच दैट दिस इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। पहली बात तो ये है कि अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये 1 1 ऑन्टो होना चाहिए। और जैसा कि हमें दिख रहा है ये क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, और यहाँ पर रियल नंबर, इसका ये ऑन्टो तो है। तो अब बात है कि इसको 1 1 होना जरूरी है। तो ये जो भी चीज लिखी हुई है दिस मस्ट बी 1 1। 1 1 होने के लिए क्या क्या तरीके हैं, या तो आप ग्राफ बना के चेक करो, लेकिन ए बड़ा हुआ ग्राफ तो बना ही नहीं पाओगे, वही तो ढूंढना है आपको। तो इसको आप डेरिवेटिव वाले फंडे से करिए। तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या आएगा, एफ डेस एक्स आएगा आपका 3x स्क्वायर 2a प्लस 2, ठीक है, x प्लस 3 ये आएगा। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है ये हर x के लिए, क्योंकि इसमें x के बारे में लिखा नहीं है, कोई रियल नंबर है, तो हर x के लिए या तो एफ डेस एक्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या एवरी रियल x के लिए हर डेरिवेटिव को नेगेटिव होना चाहिए, दो में से एक चीज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको चेक करने के लिए यानी कि 3x, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। डेरिवेटिव क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव करना है, तो हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए प्लस 2 एक्स 3a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो जब ही होता है जब इसका डी क्या होता है, लेस देन 0, और 3 क्या होगा, पॉजिटिव। इसका ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर 4a प्लस 4 माइनस 9a लेस देन 0, ए स्क्वायर 5a प्लस 4 लेस देन 0। ए की वैल्यू 1 से लेके 4 तक आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए यहाँ पर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मतलब कुछ वैल्यूज के लिए, और इक्वल टू 0 होने का मतलब ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दो, रिजल्ट क्या जाएगा, 1 से लेके 4 तक क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट है, अगर इंटरवल होता तो दिक्कत कर देता है ना, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल, यानी कि 1 1 ऑन्टो, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कोई आदमी बाइजेक्टिव होना, उसको इन्वर्टिबल बोल देगा। तो ऐसा होना है तो ए की वैल्यू को 1 से 4 के बीच में होना पड़ेगा। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन में मुझे एफ और जी के बारे में दे रखा है, ठीक है, दोनों रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहे हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे पास यहाँ पर 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि प्रॉपर्टी लगा दो। तो जी इनवर्स एफ इनवर्स 5 की जगह आप प्रॉपर्टी लगा दो। क्या आप प्रॉपर्टी लगा दो कि पहले जी का इनवर्स होगा, एक तरह से लिखा हुआ है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स 5 लिखा था, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ जी का इनवर्स 5 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, हम फॉग निकाल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, फॉग निकाल लेते हैं। फॉग एक्स कितना आ जाएगा, तो फॉग एक्स का मतलब हो गया 3 के अंदर 2 प्लस 3x माइनस 4, तो 6 प्लस 9x माइनस 4, 9x प्लस 2। ठीक है, और इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जी का जो इनवर्स आएगा कितना आ जाएगा, x माइनस 2/9, y माइनस 2/9। ठीक है, एफ ऑफ जी का जो इनवर्स का 5 पर वैल्यू आएगा 5 माइनस 2/9 दैट इज 1/3। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप सुनो, दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2, मेथड 2, ये मेथड 1 हो गया। ठीक है,
इसमें आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, जी इनवर्स एफ इनवर्स फाइव। आपको ये सोचना है कि एफ इनवर्स फाइव की वैल्यू कितनी आएगी। उल्टा सोचो, अगर एफ समथिंग रिजल्ट देगा तो रिजल्ट विल बी एफ इनवर्स देगा, तो क्या होगा एफ इनवर्स फाइव। तो आपको ये सोचना है एफ की वैल्यू फाइव कब आई होगी, है ना। तो आप क्या देखो, इस बात का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव। क्यों, तभी तो हम बोलेंगे एफ इनवर्स फाइव इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स के बारे में मिल जाएगा। तो क्या बोले, हम इसको बोल सकते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर जो जी इनवर्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। इसी तरीके से इसको भी क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कि जी एक्स इज इक्वल टू अगर 3 आएगा तो एक्स की वैल्यू 3 इनवर्स के बराबर आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, जी एक्स मतलब 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 1/3। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/3। तो सेम आ गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका का मतलब है कि पहले पूरा काम करो। क्या काम करना है, एफ एक्स कितना है 3x माइनस 4। तो बताओ एफ इनवर्स कितना आ जाएगा, y प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन 3। इधर जी एक्स कितना है 2 प्लस 3x। तो जी इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 2 अपॉन 3। चलो तो बताओ एफ इनवर्स 5 आएगा कितना। तो एफ इनवर्स 5 का मतलब हो गया 5 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज 3। और जी इनवर्स का, ठीक है, और जी इनवर्स एफ इनवर्स 5 का मतलब हो गया जी इनवर्स 3। और जी इनवर्स 3 कितना आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 दैट इज 1/3। बेटा तीनों चीजें एक ही हैं, बोलने का तरीका अलग है। एक में हमने क्या किया कि पहले फॉग निकाला, उसका इनवर्स निकाला। एक में हमने क्या किया, इंडिविजुअल का इनवर्स निकाला, उसमें वैल्यू पुट करी। और एक में हमने क्या है सोचा। इसका मतलब क्या, अगर हम ये बोल रहे हैं कि F1 इज इक्वल टू 2 है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि F1 इज इक्वल टू 2 है और हम मान के चल रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन निकलेगा, तो हम बोलेंगे F इनवर्स 2 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। अगर ऐसा पता है तो ये एक क्वेश्चन था। और एक आखिरी क्वेश्चन में ले रहा हूँ इनवर्स फंक्शन का। और ये चैप्टर हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा, ये टॉपिक जो हमारे लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जब भी आपको समझ में आएगा जब आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में अच्छी डिटेल्ड नॉलेज होगी। उसके सारे ग्राफ भी इनवर्स फंक्शन के लॉजिक से ही बनेंगे, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एफ एक्स इतना है एक्स ग्रेटर देन हाफ के लिए, जी एक्स इतना है एक्स ग्रेटर देन 3/4 के लिए। ये वट एवर हो, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली बात तो ये है कि जब भी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें कोई ना कोई मेथड सॉल्व करने का आता होगा, एक बात। दूसरी बात है अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अगर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो भी हमें पता चल जाएगा कितने सोल्यूशन आएंगे, लेकिन उससे पता चलेगा कितने सोल्यूशन आएंगे। एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर ढूंढना है तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा यूजफुल कम होता है। अगर काउंटिंग करनी है तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा ठीक होता है। इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम दिस बराबर दैट लिखेंगे तो इस रूटों का सम करेंगे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, डिग्री 4 हो जाएगी। और डिग्री 4 को एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, इसकी डिग्री 2 टाइप का है, ये रूट टाइप का है। मतलब डिग्री टू रूट दोनों कनेक्शन लग रहा है थोड़ा सा, जैसे रूट और एक्स स्क्वायर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, क्यूब और एक्स स्क्वायर 1/3 एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ इनवर्स का चक्कर नहीं है। एक काम कर रहा हूं मैं इसका इनवर्स ढूंढता हूं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस रूट में ये 2 अंदर जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका y माइनस 3/4 आ जाएगा। और x की वैल्यू 1/2 प्लस ये आ जाएगा y 3/4 और 1/2 माइनस y 3/4। देखो ये जो भी कुछ होगा मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, रूट की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो 0 प्लस हाफ से बड़ा, मतलब ये जो भी वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो हाफ से बड़ी, और हाफ से बड़ी लेना है एक्स की वैल्यू, ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे ये हो जाएगा। अब इससे इनवर्स क्या निकला, तो एफ इनवर्स जो एक्स निकला वो निकला 1/2 प्लस रूट में x माइनस 3/4। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, gx के बराबर हो गया। अपना क्वेश्चन क्या है बताओ, तो अपना क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर जी एक्स, लेकिन ये तो असली में क्वेश्चन क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर
एफ इनवर्स एक्स, और ये कब होता है? जब वो एक्स के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके बराबर, एक्स के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसके बराबर, 0 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। आप चाहे चेक करके भी देख सकते हो। 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा? 1/4, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? बराबर है। तो ये इनवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो ये कुछ इनवर्स का आइडिया था। अब मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, वो इसका नहीं है, हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। दैट इज फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन हमें गिवन ना हो, लेकिन एफ के फॉर्म में कुछ वो इस तरह से लिखा हो कि उसके आइडिया को जज करके हम ये पता कर लें कि फंक्शन एक्चुअली में होगा किस तरह का। तो कुछ जनरल फंक्शन है जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। जैसे नंबर 1 कि अगर आपके इनपुट ऐड हो रहे हैं और आउटपुट आपके ऐड हो रहे हैं, जहां पर एक्स और वाई किसी भी एक्स वाई के लिए, अगर ऐसा हो रहा हो, जहां पर एक्स वाई एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मैं लिख देता हूं एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑन इन ऑल ऑप्शन। तो जनरल ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं मैं, जनरल रिजल्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन किस तरह का है? वो mx टाइप का फंक्शन है, जहां पर m कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, m कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इनपुट में अगर कोई चीजें ऐड हो रही हैं तो आउटपुट में भी ऐड हो जाएंगी किसी भी रेशियो में। ठीक है, मतलब x2 x3 xn/n है, तो हम उसको बोल सकते हैं x1 x2 xn/n। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि fx अभी भी क्या होगा? mx टाइप का होगा, जहां पर m क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, अगर इनपुट ऐड हो रहे हों लेकिन जो आउटपुट है वो प्रोडक्ट हो रहे हों, तो वो जब भी पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा हो? फंक्शन कैसा हो? जब फंक्शन इस तरह का हो। किस तरह का? a टू दी पावर kx टाइप का हो। क्यों? क्योंकि fx प्लस वाई इज इक्वल टू a की पावर kx प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं kx ky। ये क्या हो गया? fx, ये क्या हो गया? fy। तो इनपुट ऐड हुए थे, आउटपुट प्रोडक्ट हो गए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर a क्या है? a पॉजिटिव क्वांटिटी है, a कैन नॉट बी 1 और k कोई भी कांस्टेंट है एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर इनपुट प्रोडक्ट हुए हों और आउटपुट भी प्रोडक्ट हो गए हों, इनपुट प्रोडक्ट हुए हों और आउटपुट भी प्रोडक्ट हो गए हों, तो हम बोलेंगे ये पक्का fx जो है वो x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन है, जहां पर ठीक है n कोई भी रियल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर जो x है इनपुट प्रोडक्ट हुए और आउटपुट ऐड हो गए, वो जब भी हो सकता है इनपुट प्रोडक्ट और आउटपुट ऐड हो जाए, जब फंक्शन किसका हो? लॉग का। हम क्या बोलेंगे? या तो लॉग बेस ax हो जाए, ठीक है, और या कह देंगे कि fx इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि fx इक्वल टू 0 हो तो इनपुट कुछ भी रखो रिजल्ट 0 आ जाएगा, और इनके रिजल्ट 0 आएंगे, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। दो में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वाला है तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a कैन नॉट बी 1। तो ये कुछ जनरल रिजल्ट हैं जो आपको डायरेक्टली याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। वहां से मैंने छोटे मोटे आपको रिजल्ट बता दिए थे कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और f ऑफ x और f ऑफ 1/x का प्रोडक्ट अगर fx प्लस f1/x के सम के बराबर है, तो वो फंक्शन हमेशा कौन सा होता है? 1 प्लस माइनस x की पावर n। सिमिलरली मैंने आपको एक बार अगर फंक्शन बताया था, अगर fx इज इक्वल टू a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x प्लस रूट a है,
तो उसमें हमेशा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है, और इसी वजह से जो सीरीज होती है उसका जो भी आंसर होता है वो जस्ट बाई हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन बताए थे। ठीक है, और इस बिहार पर आप क्वेश्चन को जज करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।